और ये मोबाइल मेरे भाई का ही है खुद का, जो मैं तो जो आईसी का करता नहीं था, तो वाटर डैमेज होने के बाद मैंने इसको राधनपुर में बताया, जो हमारा उधर सिटी है उधर। 1000 सुपर आएगा या फिर क्या आएगा कि कमी हो सकती है। रैम का मतलब, रोम का मतलब क्या हो गया आपका eMMC, जिसपे आपका डाटा स्टोर होता है ना। $50 मिलियन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। ये एम्पेयर कब ये सारे मैंने आउटपुट किए हैं। ये वाला एनसी है। दोनों लाइनों में कोई ना कोई कैपेसिटर तो होगा ही ना, वीपैट में भी होगा, वीपीएच में भी होगा। तो अभी हमने क्या किया, वीपैट को तो चेक कर लिया, अगेन उसी लाइन को पकड़ के रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, ये रहा है हमारे पावर आईसी के बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, जैसी चार्जिंग हटाया और जैसी चार्जिंग लगाया, यहाँ पर देखिए, समझ गए ना। 270 कनेक्टर न्यू और ये ओल्ड, ये दोनों एक ही लाइन से आ रही है और एक लाइन से ऑन हो जाएंगे। ठीक है भाई। सो हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले की तरह आज भी हम आपके पास एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है डेड कंडीशन के अंदर। हमारे स्टूडेंट का ही फोन है, तो अभी जो चल रहा है वो हमारा फरवरी बैच चल रहा है। फरवरी बैच के ही हमारे एक स्टूडेंट का ही फोन है, जो कि बाहर से आए हैं। Redmi 12 का 5G फोन है। तो अभी इनसे पूछते हैं फिलहाल ये किस कंडीशन में मेरे को दे रहे हैं, कहाँ से है पहले? मैं गुजरात से हूँ, सांतलपुर से, जो कच्छ के बाजू में है। और ये मोबाइल मेरे भाई का ही है खुद का, जो मैं तो जो आईसी का करता नहीं था, तो वाटर डैमेज होने के बाद मैंने इसको राधनपुर में बताया, जो हमारा उधर सिटी है उधर। उसके बाद कच्छ में जो जिला है भुज, उधर सबके सब कारीगर है, उनको मैंने दिया तो बोला 2 से 3 महीना लगेगा, प्लस फिर भी 1 महीना तो उसके पास मैंने रखा भी, फिर भी बोला अभी और 2 महीना रुको और 3 महीना रुको, वैसे किया। तो फिर मैं से भी जा रहा हूँ, तो मैं लेके जाता हूँ। आप तो अभी हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ये होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, मगर आपको चेकिंग मेथड का मैं प्रॉपर बताऊंगा कि अगर डेड फोन आ जाता है तो आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो अप करना है डेड फोन के अंदर। ठीक है ना। अगर आप फ्रेशर हैं या पहले से काम कर रहे हैं तो अपने कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाइए। हो सकता है शायद आपको कुछ ऐसा नया मिल जाए इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के माध्यम से, कि शायद आपके कई फोन जो पड़े हुए हैं वो बन जाए। तो ठीक है, इसको हम शुरुआत करते हैं। 12 5G फोन है, तो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं ये बनता है या नहीं बनता। और बनेगा तो आपके सामने ही है, नहीं बनेगा तो मैं 101% बताऊंगा ये क्यों नहीं बना, रीजन बताऊंगा आपको। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि हमको सबसे पहले चार्जिंग जो एम्पेयर मीटर है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो मैं एक यहां पर लगा देता हूं अपना टाइप सी, कि आप लोगों को पता चलता रहेगा। अभी एक दिख रहा है आपको, तो इसका जो 1 नंबर है यहां पर देख रहे हैं आप, इस पे अभी कितना आ रहा है 00। तो अगर हमारे चार्जिंग होता है तो कितना एम्पेयर लेता है ना, 1.6 फिर 2 एम्पेयर तक ले जाता है, कुछ ना कुछ तो लेता ही है ना, चाहे मिली एम्पेयर ले चाहे एम्पेयर बड़ा ले। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको विदाउट बैटरी और विद बैटरी दोनों तरफ से लगा के चेक करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहां पर विदाउट बैटरी, ये बैटरी को हम निकाल लेते हैं। विदाउट बैटरी को हम इस पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमको ये देखना है इस पे कुछ मिली एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा। हालांकि नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग है। हमारा एम्पेयर कब लेता है, जब बैटरी लगी होनी चाहिए। एसूलन क्या है कि जब बैटरी लगेगी तो चार्जिंग लगेगा, चार्जिंग लगेगी तो करंट कहां होगा, बैटरी में कंज्यूम होगा ना, बैटरी में यूज होना चाहिए, बैटरी तो निकली हुई है। तो अगर ऐसा होता है कि बिना बैटरी के कंज्यूम कर लेता है, इसका मतलब हमको कंफर्म हो जाता है कहीं ना कहीं हमारी वीबस की लाइन शॉर्ट है। हो सकता है डीसी टू डीसी लाइन में भी शॉर्टिंग हो सकती है, और हो सकता है हमारी जो चार्जिंग आईसी है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, बिना बैटरी के चार्जिंग लगाएंगे। तो यहां कुछ लिया क्या एम्पेयर, थोड़ा तेज बोलिए, लिया या नहीं लिया। अब इसी में हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद तो लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इस पे मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, ये बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब कुछ लिया नहीं लिया। और हसुलन क्या था, लेना चाहिए था।
और कितना लेना चाहिए था, मतलब कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए था। जैसे अभी मैं अपना फोन लगा रहा हूं, यहां पर मैंने जैसे लगाया, देखिए लिया ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एम्पेयर लेना चाहिए था, जो कि इसने नहीं लिया। अब नहीं लिया, बैटरी लगाने के बाद नहीं लिया, तो कारण क्या है? पहला कारण, बैटरी आपकी माइनस में जा सकती है, 0 हो सकती है, मगर उसमें भी कुछ ना कुछ एम्पेयर लेना जरूरी था उसको। दूसरा कारण, आपका चार्जिंग आईसी है, उसमें भी फॉल्ट हो सकता है। तीसरा कारण, आपको वीपीएच और वीबैट दोनों को लाइनों को चेक करना पड़ेगा। ये 4 या 5 आपको लाइनों को चेक करना पड़ता है कि अगर बैटरी लगने के बाद भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो ये 4-5 लाइनों को आपको चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या आ रहा है, बैटरी लगाने के बाद भी कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा। अब सेकंड पार्ट क्या चेक हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर के अंदर मल्टीमीटर से चेक करेंगे उसकी जीआर चेक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर बैटरी कनेक्टर को देखते हैं। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पहले एक चीज बताना भूल गया कि कभी भी अगर आप फोन को यूज कर रहे हैं, मतलब शॉर्टिंग वॉटिंग चेक कर रहे हैं या फिर कुछ भी दिक्कत में शो कर रहे हैं, तो एक बार अपनी आई टेस्टिंग जरूर कर लें। आई टेस्टिंग का मतलब क्या रहता है कि आपको कुछ पार्ट ऐसे दिख जाते हैं, अभी ये पानी में गिरा हुआ फोन है तो किसी ने भी चेक किया हुआ है, किसी ने हाथ मारा हुआ, किसी ने साफ किया हुआ है, तो हमेशा आई टेस्टिंग से क्या होता है, आपका 80% सोल्यूशन वैसे ही पता चल जाता है। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो काले काले नजर आ जाते हैं, कुछ टूटे फूटे समझ में आ जाते हैं कि यहाँ दिक्कत है, समझ गए ना। आई टेस्टिंग जरूर करना, जो कि मैं आपको अभी भी कराऊंगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले आई टेस्टिंग करा देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड को, यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर, एक्चुअली क्या था, इनका भी फोन इनसे नहीं हुआ तो इन्होंने बाहर भेजा, पर ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूरी शील्ड्स निकाल रखी है, आप देख सकते हैं आराम आराम से, ठीक है ना। और अगर मैं बैक साइड की दिखाऊं तो बैक साइड भी देख लीजिए, देखो यहां पर देख रहे हैं आप, ये अब कॉइल टेढ़ी लग रहा है तो मतलब डेड तो नहीं हो सकता है कुछ और लाइन शॉर्ट हो रही हो, बस देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई कंपोनेंट टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, जैसे अभी कैपेसिटर लगा हुआ है, कई बार कैपेसिटर में काला काला नजर आ जाता है और हम लोग क्या करते हैं, ब्रश मार देते हैं। ब्रश नहीं मारना, हमेशा ब्रशिंग जो करनी है पहले प्रॉपर फोन ऑन होना चाहिए तब ब्रश करना है, ठीक है ना। एक पहले ब्रशिंग कभी नहीं करनी। तो अभी कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं, यहां पर पूरी शील्ड विल्ड निकाल रखी है, पर पानी क्या हुआ है, पानी कहीं पर भी जा सकता है, कुछ पता नहीं है। अब एक बार हम क्या करते हैं भाई, बैटरी कनेक्टर में क्या चेक करेंगे, हम बैटरी कनेक्टर पे फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज चेक करेंगे। फॉरवर्ड वाइज कितना आना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज आपको आएगा 1000 से ऊपर या फिर आएगा ओएल, और रिवर्स वाइज में आएगा 200 से लेकर 750, ठीक है ना। ये रहे कौन सी थी हमारी, प्लस की, तो प्लस पे हम क्या रखेंगे, प्लस, और ये क्या हमारा माइनस, तो प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वाइज। अभी कितना आ रहा है, 1000 से ऊपर आएगा या फिर क्या आएगा, ओएल, क्या आएगा, ओएल। और रिवर्स करते हैं चेक, उल्टा करके चेक करते हैं। अब ये देखिए माइनस में हमने लगाया प्लस और प्लस पे लगाया माइनस, कितना आ रहा है, 400 के आसपास रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल फिलहाल सही नजर आ रहा है कोल्ड टेस्टिंग के अंदर। क्या हम कोल्ड टेस्टिंग से फाइनलाइज कर लेंगे क्या, हम इस पे क्या करेंगे, एक बार हम और टेस्टिंग जरूर करेंगे, और टेस्टिंग से ही समझ में आता है कि कहां पर है, कई बार हॉट टेस्टिंग से ही पता चल जाता है। एक हमने क्या लगा रखा है ग्राउंड पे, और एक हमने इस पे ट्विजर पे लगाया हुआ है। अगर मैं इन दोनों को टच करता हूं, देखिए आ रहा है, मतलब कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा था, माइनस, तो अगर मैं माइनस पे रखता हूं, देखो हो रहा है कनेक्टेड, तो ऑब्वियस बात है माइनस पे माइनस रखेंगे तो शॉर्ट होगा। अब हम इसमें प्लस पे रखते हैं, तो ये प्लस पे रखने पर क्या आ रहा है, 50 मिलियन पे लेना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। अभी दोबारा से मैं दिखा देता हूं, हमने प्लस पे जैसे ही लगाया तो 50 मिलियन पे ले गया। 50 मिलियन पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। ये एम्पेयर कब लेना चाहिए, जब हम फोन के अंदर पावर बटन दबाते हैं, जब हमारा पावर जो है स्विचिंग करके सारी लाइनों में आउटपुट वोल्टेज करता है। मतलब क्या है कि जब आपका पावर
कंज्यूम होता है, खर्च करते हैं कहीं वोल्टेज, तो एम्पेयर भी इंक्रीज होती है। तो यहां क्या हो रहा है, यहां प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है। प्राइमरी लाइन कौन कौन सी होगी, एक वीबैट और एक वीपीएच। दो लाइनें कौन सी होती है, वीबैट और वीपीएच। तो सबसे पहले ये समझते हैं। इस पे कोल्ड टेस्टिंग करी थी, तो कोल्ड टेस्टिंग में क्या आ रहा था, बिल्कुल ओके आ रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही थी। अभी ये जो वीबैट निकालता है वो कौन निकालता है, वीबैट कौन बनाता है हमारे फोन के अंदर, चार्जिंग आईसी। तो इसको भी हम WCD है, इसको हम सपोज समझ लेते हैं ये हमारी क्या है, हमारी चार्जिंग आईसी। इसको सिर्फ समझना है, ये चार्जिंग आईसी नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मान लो ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के इनपुट पे कौन सी वोल्टेज होती है, V-बस। कितनी वोल्टेज होती है वहां पर, 5 वोल्टेज। और एक वोल्टेज कौन निकालता है, ये वीबैट। किसके लिए निकालता है, बैटरी को। और दूसरी कौन सी निकालता है, VPH, जिसको हम YS बोलते हैं, वोल्टेज ऑफ सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन दोनों लाइनों में कोई ना कोई कैपेसिटर तो होगा ही ना, वीबैट में भी होगा, VPH में भी होगा। तो अभी हमने क्या किया, वीबैट को तो चेक कर लिया था, चाहे वो यहां चेक कर लो चाहे वो कंपोनेंट में चेक कर लो, एक ही रीडिंग तो आएगी या रीडिंग अलग हो जाएगी, एक ही रीडिंग आएगी ना। तो हमने वीबैट को तो चेक कर लिया, एक बार हम VPH को भी अलग से चेक कर लेते हैं, हो सकता है VPH में दिक्कत हो। अगर ऐसा होता है कि VPH भी ओके है ये भी ओके है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईसी को बाहर निकालना। हो सकता है कि पानी इसके अंदर चला गया और 2-4 लाइनों को शॉर्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। चलिए, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने खोला हुआ था, डायग्राम पहले खोल लेते हैं। ये रहा, वीबैट, ये आ गई हमारी चार्जिंग आईसी। वीबैट कहां से आता है, चार्जिंग आईसी से। और दूसरी निशानी क्या बताई थी आपको, 5 वोल्टेज जिस पे आएगी वो कौन सी होगी, आईसी हमारी। और चार्जिंग आईसी कौन सी लगी हुई है इसके अंदर, हमारी ये लगी हुई है PM7250, ठीक है ना। तो एक बार हम चेक करते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एड्रेस को उठाना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस क्या है, U2701। लेआउट पे जाएंगे, इसका लोकेशन देखेंगे कहाँ है, लोकेशन नहीं बता रहा क्योंकि मैंने क्या किया है, ए लगा दिया है, ए हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, ये इसकी लोकेशन, ठीक है ना। मतलब इस आईसी के बिल्कुल बगल में जो आईसी लगी हुई है, ये कौन सी आईसी होगी, हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम इसकी लोकेशन देखने के बाद यहां पर जाते हैं। तो इसमें ये होगी हमारी कौन सी, माइक्रोन, ये होगी रैम, ये हो गया CPU, ये क्या हो गया फिर हमारा EMMC, माइक्रोन की EMMC लगी हुई है। और यहां पर हो सकता है, देखो गड़बड़ हुई है ना, हो सकता है इसकी वजह से भी कुछ कांड हो। बट अभी हमने क्या करना है, VPH लाइन को जरूर चेक करना है। अभी हमने VPH को चेक नहीं किया, तो एक बार हम VPH को चेक कर लेते हैं। इसमें से VPH निकल रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, VPH पावर। और इसी के बगल में कॉइल लगी हुई है ये वाली, चाहे इस पे चेक कर लो, क्योंकि इसके एक हिस्से में क्या आएगा आपका VPH, नहीं तो इस कैपेसिटर में भी चेक कर लो, कोई भी कैपेसिटर में भी चेक कर लो, समझिए ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका VPH है। तो हम एक कैपेसिटर को कोई भी उठा लेते हैं, U2709, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। ये कहाँ है, इसी कॉइल के बिल्कुल बगल में दिख रहा है, कॉइल के बिल्कुल साइड में लगा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो कॉइल के बिल्कुल साइड में ये वाला दिख रहा है, पक्का। ये कॉइल लगी है, उसके नीचे वाला कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। हमें मल्टीमीटर का क्या करना, हमेशा चेक करना है, आपस में कनेक्टेड है नहीं है। एक बार रेड ग्रुप कहां रखेंगे भाई, ग्राउंड पर। तो ये वाला हमारा, तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये रीडिंग आ रही है 315 रिवर्स वाइज। और अगर हम फॉरवर्ड वाइज में चेक करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, रीडिंग 1300। मतलब VPH भी लाइन मेरी सही है, वीबैट भी सही है,
वीपीएस भी सही है। समझ में आया है? तो अब एक काम करते हैं, एक बार इस कॉइल को भी चेक कर लेते हैं, कॉइल में कोई दिक्कत तो नहीं है हालत है, तो वीपीएस क्लियर है, ठीक है, छोड़िए कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, आईसी को बाहर निकालते हैं। क्या करें? क्योंकि वीपीएस तो ठीक है इसकी, वीबैट भी ठीक है और रीडिंग ले रहा है और पानी में गया हुआ फोन है, हो सकता है अंदर कुछ शॉर्टिंग वॉटिंग हो रही हो, समझ गए ना, लीकेज है, छोटी मोटी लीकेज हो रही हो। एक बार हम आईसी को निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि वीबैट की लाइन में कोई दिक्कत आती है या नहीं आती, फिर हम आईसी को क्या करेंगे, दोबारा से लगा देंगे, ठीक है ना। अब पानी में गया हुआ फोन है तो आपको आईसी को तुरंत नहीं लगाना, एक एक चीज को चेक करना है, ओके। चलिए आईसी को पहले बाहर निकाल लेते हैं। देखो, देख रहे हो पूरा पानी से भरा हुआ है। यहां पर भी देखो। चलो अब यहां पर आप देखना, यहां पर अभी हमने पावर आईसी उसको डीसी आईसी को निकाला है, जो कि पूरा अंदर से क्या है देख ले, सारा मलबा जमा हुआ है, पानी वानी जमा हुआ है। तो एक बार हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है ना, तो पहले क्लीन करते हैं। भाई हम इसको भी रिवॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड की कंडीशन चेक कर लेते हैं, फिलहाल क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है। ये हमारा प्लस लगा, माइनस, ये हमारा कौन सा था, माइनस, ओके। यहां लगा के चेक करते हैं क्या हुआ, लगा गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या था, हमारी आईसी में लीकेज थी, हम इसको शॉर्ट नहीं बोल सकते, फुल शॉर्ट वाइट शॉर्ट नहीं बोल सकते, माइनर लीकेज थी जिसके पानी की जाने के कारण से जब करंट जा रहा था तो कुछ आपस में लाइनें क्या कर रही थी, शॉर्ट हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, रिवॉल्व करके फटाफट इसको लगा देते हैं। ये याद रखना, कभी भी कोई भी आईसी के अंदर पानी जा रहा है उसको रिवॉल्व करके तुरंत मत लगाओ, रिवॉल्व करने से पहले इसका डाटा शीट को रीड कर लो फटाफट। क्या होगा, फिर आईसी को निकालोगे डालोगे, आईसी को निकालोगे डालोगे, यही होगा। अभी हो सकता है शायद वाली आईसी खराब हो गई, ये भी हो सकता है, क्योंकि पानी के बाद आईसी है कुछ पता नहीं है। तो आईसी को हम रिवॉल्व करके लगाते हैं, लगाने से पहले क्या करेंगे, हम उसका एक बार डाटा शीट ले लेते हैं। ग्राउंड और एनसी को छोड़ के मेरे ख्याल से 20-25 बोले होंगी, उन सब पे भी हम क्या करेंगे, एक बार जीआर ले लेते हैं कि कोई और लाइन शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो इसका नो स्क्वायर पॉइंट था हमारा कोने में से पहले, मतलब रिवॉल्व कर लेंगे। अब हम लगाने से पहले में इसका डाटा शीट लेंगे, किसका, हम इन सभी बॉलों को एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पानी जाने के बाद कुछ और लाइनें भी शॉर्ट हो जाती है कई बार। तो एक बार क्योंकि इसकी वजह से कोई और लाइन भी शॉर्ट हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसकी डाटा शीट को फटाफट जीआर को एक एक फटाफट बॉलों को एक बार हम जीआर ले लेते हैं कि सभी में जीआर प्रॉपर आनी चाहिए। तो इसका हम बिटमैप वो खोल लेते हैं। अच्छा, इसका बिटमैप वो है सब। अच्छा, अगर इसका बिटमैप चाहिए तो क्या करेंगे, आईसी का नंबर उठाओ और सेम मॉडल का देखते कहीं और लगा होगा, क्या लगा, PM 7250। तो हम यहां लगाते हैं 50। अभी कितने फोनों पे लगी हुई है, कोशिश करो MI के फोन को उठाने की, क्योंकि MI के अंदर 80% सबके डायग्राम भी होते हैं, बिटमैप भी होता है। जैसे 12 5G जो भी फिलहाल हमने खोल रखा है, इसका बिटमैप खोल लेते हैं पहले। अब एनसी को चेक करने का समय बर्बाद करें,
देखिए 1 2 3 आ गया ना। एक काम करते हैं 1 2 3 4 4 नंबर पे ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। और पहले चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, 4 नंबर पे ग्राउंड आ रहा है तो इसका मतलब हम सही रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 ओके, हम इससे रीड कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम यहां से एक पहली लाइन से शुरू करते हैं, ओके। जिसमें येलो येलो है वो क्या हमारी लाइन है सारी, येलो येलो ये वाली, ये सारी कंप्लीट हमारी वोल्टेजेस की लाइन है। जो रेड वाली है वो कौन सी है, पावर की लाइन है। जो ग्रे कलर की है वो कौन सी है, ग्राउंड की है। एंड ब्लू कलर की जो है वो एनसी है, ठीक है ना। एक जना फोटो खींच ले यार, एक जना फोटो के ग्रुप में डाल दो। आप मुझे बताते रहना, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। चलो मैं कहा रुको, ठीक है ना। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहली लाइन से यहां से शुरू करूं या यहां से ऐसे शुरू करूं, ऐसे से करता हूं, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या है, एनसी, ये एनसी, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब यहाँ एनसी, सभी बोलो, जी। देखिए ये हमारी कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी है। तो ये आउटपुट करेगी ना, आउटपुट करेगी। तो कुछ लाइनें ऐसी है जो यहाँ से वोल्टेज बना के भेजेगी, और जब आईसी लगेगी तो यहाँ से वोल्टेज बनेगी, तब जीआर बनेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है कि जहां पर जीआर है वहां पर शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए और ओएल नहीं होना चाहिए। अगर ओएल है उसको पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है ना। अभी हम कहां थे, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे। ये ना चौथा नंबर ये था। अब एमआईडी का क्या है, चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी का इनपुट आएगा, फिर वो आउटपुट देगा और कैपेसिटर के साथ होगा। अगर मैं इसको टच करूं तो यहाँ पर देखो कैपेसिटर के साथ टच है, ठीक है। और ये कैपेसिटर कहीं जा रहा है क्या, तो जीआर आएगा, आएगा ही नहीं, समझ गए ना। तो हमें हर चीज दिमाग से चलना है। अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसी प्रकार की 0-0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चलिए, हम थे यहाँ चौथे नंबर पे था ना। चलिए पांचवा, छठा, सातवां, जी हाँ। एक मिनट पॉज करिए। अब यहाँ चेक करते हैं, आप बताइए जीआर। अब ये लाइन हो सकती है आपकी आउटपुट की है, ठीक है ना। ये जीआर सब बोल, क्या हो गया है जीआर। ये यहाँ ये सारी अब हम इधर इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब बताओ, चलिए ये कौन सी लाइन हमारी, थर्ड वाली। हम पढ़ेंगे उसमें क्या है वो लाइन, ठीक है ना। सेंस की लाइन हो सकता है वो सेंस नेगेटिव की लाइन, ये भी कहाँ थी हमारी ये लाइन, तीसरी वाली, ये 1 2 ये वाली, तो 9 नंबर। अभी हमारा कौन सा सर्किट खुला हुआ है, सर्किट मतलब डायग्राम कौन सा खुला हुआ है, 10 लाइट का। और हम हमारा हमने फोन कौन सा खोल रखा है, 12। तो अब इसको हमारे पास का बिटमैप तो है ही नहीं हमारे पास,
तो 109 नंबर जो है हमारी ये वाली, हम एक बार इस पे भी चेक कर लेते हैं डायग्राम में भी कि 109 नंबर में कहां कहां जा रही है ये हमारी आईसी का नंबर है U2701 कर देते हैं। ये आ गया ए सेक्शन। इसमें हमें कौन सी बॉल ढूंढनी है? 109। हम 109 से हम यहाँ क्रॉस चेक करेंगे पहले वो लाइन किस चीज की है। हालांकि उस पर वीरेश लिखा हुआ है, 109 नंबर देखो कहाँ है। U2701 109 नंबर नहीं था ना हमारे यहाँ पर। बी सेक्शन में देखते हैं 109 नंबर आगे यहाँ पर। अब यहाँ देखो क्या आनी चाहिए, वीरेज 1.8 की लाइन है जो कि कहां से आ रही है ये भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारे पावर आईसी से आ रही है, हाउसकीपिंग के वहां से, जहां से हमारा पावर सब कुछ बनता है। देखो यहाँ पीएस वोल्ट कभी सुना होगा आपने, फॉल्ट एंड पावर रीसेट ऑन एसपीएमआई, एसपी क्लॉक, ये सारी लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी क्या है, शॉर्ट है। अब ये लाइन के अंदर जितने भी पैरेलल कंपोनेंट है हम पहले उनको चेक करेंगे और ये लाइन कहां जा रही है, मतलब एक कंपोनेंट आईसी। हम पहले कंपोनेंट्स को निकालें, डायरेक्ट आईसी को उठा दे, हो सकता है ना, पहले धीरे धीरे कंपोनेंट में चेक करते हैं। अगर कंपोनेंट में हमारे को डाउट नहीं निकलता तो हम डायरेक्ट आईसी को, क्योंकि हो सकता है ना पानी में गया फोन, जैसे अभी इसका हाल था उसका भी हाल यही हो सकता है। तो इसके अंदर देखो ये क्या आ रहा है, एनएफ। एनएफ का मतलब क्या होता है, नॉन फाउंड। तो हम नेक्स्ट करेंगे, जहां जहां ये लेके जाएगा वहां हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। वहां पड़ा हुआ है कैपेसिटर, ये देखिए C3111। लेआउट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक ये वाली आईसी के बगल में लगा हुआ है। तो हम यहां जाते हैं डायरेक्ट, कहां लगा हुआ था, मतलब इसके अंदर एक आईसी लगी हुई है, उसके अंदर एक कैपेसिटर है, उसको भी निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं हमारा है, हो सकता है उसमें पानी गिरा हो सकता है पानी आपको बोल के समझ आएगा कि मैं जाऊं यहाँ पर, और ऊपर से मोरिया भी है, समझ गए ना, होल भी है, चांसेस है यहाँ पर जाने के। चलिए कौन सा था हमारा ये, हमारा कैपेसिटर जो था वो सेंटर वाला था, ठीक है। हम एक बार क्या करते हैं, सेंटर वाले कैपेसिटर को अगेन चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, शॉर्ट ही होगा जब एक ही लाइन है, तो फिर भी मैं अगर क्रॉस चेक करा देता हूँ, शॉर्टिंग, ठीक है। एक बार इसको निकालते हैं बाहर, निकाल दिया जी। अब इसको हम लगा भी सकते हैं, एक बार हम देख लेते हैं शॉर्टिंग गई है नहीं गई, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं, मतलब इसकी लाइन में कहीं और शॉर्टिंग आ रही है। चलिए एक बार और जगह चेक करते हैं। हमने एक जगह चेक कर लिया, अगेन उसी लाइन को पकड़ के रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, ये आ रहा है हमारे पावर आईसी के बगल में, नहीं हाँ पावर है, पीएम लिखा ना यहाँ पर देखो, तो पावर आईसी के बगल में लगा हुआ ये C2103, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये लगा हुआ है हमारी पावर आईसी के बिल्कुल 1 2 3
4 5 ये लगा हुआ बड़ा वाला है, 1 2 3 4 5, ये देख रहे हैं। चलिए इसको भी निकालते, जला वाला की रहा मेरे को। ठीक है, चलिए अब इसी में चेक करें, अच्छा वहीं चेक करें, इसी में चेक कर लेते हैं, लाइन तो एक ही है ना। चलिए 0 0 हो गया, क्लियर है, मतलब यही था। चलो इधर भी देख लेते हैं, आपको आ गया रीडिंग। अब जब यहाँ रीडिंग आया तो यहाँ पर भी रीडिंग आनी चाहिए। तो कौन सी बॉल थी हमारी ये वाली, नीचे की है, आगे रीडिंग। चलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसके निकालने के बाद आगे छोड़ देंगे, हो सकता है भाई और भी बोले उड़ी नहीं हो। चलिए अब खोल लीजिए, वो ग्राउंड 0 0 आ रहा है, उसके बाद GR, उसके बाद अब सब ये ग्राउंड ही है, देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्राउंड ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? डायग्राम की कितनी बड़ी पावर है, समझ में आ रहा है ना? कि हम डायग्राम से भी देख सकते हैं और बिट मैप से भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अब हमारे को यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आईसी को लगा देंगे। आईसी को दोस्तों हमने रिवॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। तो एक बार हम आईसी को, समय की कटौती वजह से मैंने इसको आईसी को रिवॉल्व करा लिया है। एक बार हम फटाफट आईसी को लगा लेते हैं। आईसी को लगा लिया है, ठीक है ना। एक बार हम दोबारा से इसके चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई? जीआर वगैरह सब चेक करते हैं। जीआर तो हमारे पहले भी सही आ रही थी, हम डीसी मशीन पे एक बार लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम हटा देते हैं, जो हमारे ये सब कुछ है इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ दोबारा से चलते हैं। आईसी को हमने लगा लिया है। अगेन सभी को डीसी मशीन दिख रही है? डीसी मशीन कनेक्टेड है, कैसे पता चलेगा? कहीं पर भी ग्राउंड में टच करके देख लो, ठीक है। और ये हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, तो यहाँ पर गए। क्लियर? शॉर्टिंग निकल गई। एक बार इसको हम ऑन करके भी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन आती है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ऐसा, ये जो देख रहे हैं ना, ये लेटेस्ट वाला आपका बैटरी कनेक्टर है। तो कई बार ऐसा होता है कि फोन जो है डीसी मशीन से ऑन नहीं होते, जो लेटेस्ट वाले हैं, और कहीं हो जाते हैं। बट हम इसकी रीडिंग से एक बार हम आइडिया ले लेते हैं, ठीक है ना। एक बार हम बैटरी से एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। बैटरी पे लगाया है मैंने, सबको दिख रहा है भाई? यस सर। यहां पर मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूं, देखिए 0.4 ले गया। पहले क्या कर रहा था? 0.0, मगर अभी भी फॉल्ट है। 0.4 ले रहा है, तो इसका मतलब अभी भी दिक्कत है। बैटरी हमारी इसकी चार्ज होनी जरूरी है। एक बार हम क्या करते हैं, जो बैटरी को चेक कर लेते हैं, बैटरी चार्ज है नहीं चार्ज है, क्योंकि कह रहे हैं कि 2-3 महीने से पड़ा हुआ उसके पास।
बैटरी चार्ज है। एक बार हम डीसी मशीन पे भी लगाएंगे, बट उससे पहले अगेन एक बार चेक करते हैं कि भैया, कई बार ऐसा होता है कि ऑन हो जाता है। जीरो 0.4 ही ले रहा है, सॉरी अभी कितना ले रहा है, 0.4, अभी ऑन नहीं हुआ। एक बार हम इसको डीसी मशीन पे कनेक्ट करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, माइनस कनेक्टेड है, ओके। एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं। दो 237 के आसपास गया और स्टक हो गया ये। देखो आप यहां पर 240। अब देखो कुछ फोन मैंने आपको बताया ना, ये डीसी मशीन से ऑन नहीं होते हैं लेटेस्ट वाले। इसका क्रॉस चेक कैसे करते हैं? क्रॉस चेक करते हैं, अगर आपका 90, 80, 90, 100, 200 तक चला जाता है तो एक बार ना इसको इस पे चेक करते हैं कंप्यूटर पे कि पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है ना। अगर मेरा पोर्ट बन जाता है, इसका मतलब इसके डीसी ठीक है, इसकी पावर आईसी ठीक है, इसका सीपीयू ठीक है, फिर कुछ और ही फॉल्ट होगा। फिर हो सकता है कि रैम और आपकी रोम बच गई, दो चीजें बच गई ना। तो चलिए एक बार इसको डिवाइस मेजर में चेक करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट वो ले गया, क्लियर। अब यहां पर देखिए क्वालकॉम का डायरेक्ट ले गया पोर्ट, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या क्या क्लियर हो गया? डीसी आईसी ओके है, वीपैट वीपीएच निकल रहा है, वीपीएच निकल के कहां जा रहा है? चल इसमें बता देता हूं, सभी स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऐसे नॉलेज लेने का, जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लेना चाहिए भाई नॉलेज। 2 घंटे 1 घंटे की नॉलेज नहीं मिल सकती, यहाँ पर रोजाना 10 से 12 घंटे की क्लास देनी ही पड़ेगी। और ऑनलाइन के लिए प्लीज मुझे फोन मत किया करो या मैसेज मत किया करो, ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। मैं इनसे बात करता हूँ, क्या ऑनलाइन हमारा को 1 घंटे 2 घंटे में समझ आ जाएगा ये? तो प्लीज यहाँ पर आओ, ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन आपको क्लास देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जब आपके सामने चीज चलेगी तब समझ में आएगा। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए, मेरे यहाँ से ज्वाइन करने के बाद चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले लो तब आपको समझ में आ जाएगा, मगर ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? डीसी आईसी। हमारी इस आईसी में क्या दिक्कत थी? लाइन में फॉल्ट था ना, लाइन में फॉल्ट था, वो भी निकल गया। डीसी आईसी को हमने लगा दिया, ये हमारी क्या हो गई? ओके हो गई। ओके होने के बाद क्या निकाला? एक वीपीएच और एक आपका वीबैट। ओके, वीबैट किस पे जा रहा है? आपकी बैटरी पे। किस पे जाएगा? ठीक है ना। और वीपीएच कहां जाएगा? आपकी पावर पर। अब वीपीएच पावर पे जाएगा, पावर के बाद यही वीपीएच आपकी सॉरी पावर आईसी है, बक वोल्टेज बनाएगा, ठीक है ना। ये सारी क्या बनाएगा? बक वोल्टेज। इसमें 2 ऐसी वोल्टेज है, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ, जो जब तक ये 2 वोल्टेज नहीं बनेंगी तब तक आपकी सारी बक नहीं बनेंगी और आपको एलडीओज नहीं बनेंगी। उसके बाद यहां से आपकी वोल्टेजेस बक की बन के जाएंगी किस पर? सीपीयू पर और आपकी ईएमएमसी पर। किस पर जाएगी? ईएमएमसी पर। अब इसके अंदर क्या है? ईएमएमसी यानी कि जो रैम और रोम अलग अलग है, सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग वोल्टेज जारी होगी। और जिसके अंदर एक भी रहती है, जैसे हमारा 2 to 1 है, उसके अंदर क्या रहता है? रैम और रोम एक साथ रहती है। इसके अंदर क्या रैम अलग है, रोम अलग है, सीपीयू अलग है, तो सबके लिए वोल्टेज अलग अलग रहेगी। तो अभी इसके अंदर हमारे को यह अंदाजा हो गया कि हमारा डीसी आईसी ठीक है, पावर ठीक है, सीपीयू रिस्पॉन्स कर रहा है, मगर इसके अंदर क्या है? ये डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। डायरेक्ट अगर पोर्ट बनाता है तो उसकी 2 से 3 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन ये है कि जब ये डायरेक्ट पोर्ट बनाता है तो आपकी जो ईएमएमसी होती है, जो रैम और रोम होती है, इसका मतलब यह है या तो आपका जो रैम है उस पे सारी वोल्टेजेस की कमी हो सकती है। रैम का मतलब, रोम का मतलब क्या हो गया? आपका ईएमएमसी, जिसपे आपका डाटा स्टोर होता है ना। इसके अंदर हमारे को इनपुट, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, या इसको सीधा डायरेक्ट निकाल दें हम, ईएमएमसी को बाहर निकाल दें? ये समझदारी है, पहले सारी वोल्टेजेस की चेक करें।
हमें उसकी सारी वोल्टेज चेक करनी है, जो भी उसकी वोल्टेज बनती है, और सारे सिग्नल चेक करने पड़ेंगे। 4-5 लाइनें होती हैं, उन सबको हम 1 बाय 1 करके सबको चेक कर लेते हैं कि सारी वोल्टेजेस बन रही है नहीं बन रही। अगर ये सारी वोल्टेज बन जाती है तब हमको क्या करना पड़ेगा, ईएमसी को बाहर निकालना है। ईएमसी बाहर निकाल के हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उस पर लगा के चेक करेंगे। आपके F64 पे या फिर इजी अटैक में हम उसकी हेल्थ चेक करेंगे। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो ये तो जल्दबाजी में हो रहा है, आपको आना पड़ेगा, आके आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। चलो इस पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर EMMC जो इसकी UFS लगा हुआ है उसके हम सारी वोल्टेज को क्या करेंगे, वोल्टेज सिग्नल सारी जितनी भी इनपुट आ रही है अंदर एंटर हो रही है, उन सभी को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। ठीक है ना। क्या आपको पता है इनमें कौन कौन सी लाइनें वोल्टेज की होती हैं, EMMC डायग्राम से चेक करेंगे। ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब इसकी EMMC कौन सी है हमारी, ये तो हमारा CPU है, CPU तो पोर्ट बना रहा है अपना। ठीक है ना, ये होगी हमारी EMMC, और ये कौन सी होगी हमारी रैम। रैम का काम कब है, जब आपका पोर्ट बन जाता है या डाटा बन जाता है, समझिए ना। यानी कि जब EMMC एक्टिव हो जाती है तब हमारे रैम का काम शुरू हो जाता है। ये देखो, ये हमारा UFS 2.2। अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, क्या हम सारी लाइनों को चेक करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसकी एनर्जी है, उसके सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल, SPMI, जितनी भी चीजें हैं उसको 1 बाय 1 करके चेक करेंगे, सभी लाइन ओके है या इनमें भी कोई शॉर्टिंग आ गई है। ठीक है, तो इसमें हमारी वोल्टेज की लाइन देखते हैं कहां है हमारी। यहां पर देखिए, ये VCC लिखा हुआ है, यहां पर आपको मिलेगा वीरेज L5E। अब कितनी वोल्टेज मिलेगी इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद देखो क्या लिखा रहा है, 2.8 के आसपास वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके कैपेसिटर को, कोई भी कैपेसिटर को पकड़ लेते हैं। ओके, इसको पकड़ा, लेआउट पे गए, अगेन पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, तो बैक साइड हो गया। चलो कोई नहीं, आसपास बैठे हैं इसके, सब पीछे लगे हुए हैं। चलिए, जो पहले पकड़ा था उसी को उठाते हैं। ये लगा हुआ कनेक्टर के ठीक ऊपर, कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, ये वाला था। इसको हम चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगाने के बाद अब हम वोल्टेज चेक करेंगे इसके अंदर। जीरो आ गया। ठीक है, पहली लाइन ओके है। अब दूसरी लाइन आ गया VCCQ। VCCQ में आपको 1.8 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलती है। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करेंगे, सीधा वहां लेके जाएगा आपको। ठीक है ना। चलिए, इसी कैपेसिटर को क्लिक करते हैं, कोई से भी कैपेसिटर को उठा लो, अगेन पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये सीधा ले आया हमारे को, सीधा डायरेक्ट बैक साइड। अब बैक साइड जाना पड़ेगा। ये है आपके आईसी के ठीक ऊपर लगा हुआ है कॉर्नर में। ठीक है, यानी कि ये वाला दिख रहा है सबको। जीरो आ गया, क्लियर है। आने वाली वोल्टेज सारी लाइनें चेक करनी है, वोल्टेज सब कुछ। और ये क्या हमारा ऑब्वियसली बात है, सारा क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, और जितने भी कैपेसिटर हैं ये कौन से हैं, रेफरेंस वाले। ठीक है ना। तो इसकी लाइन देखते हैं कहां से आ रही है। ये डायरेक्ट आ रही है कहां से,
तो ये आ रही है आपके ये क्या है, ये यूएफएस है, यहां पर सीपीयू से सिग्नल आ रहा है, समझ गए ना। ये सीपीयू, ये हाँ सीपीयू से सिग्नल क्या बन के आपस में मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इस लाइन को आप देखोगे रीसेट एन, इसके बीच में कोई कंपोनेंट है नहीं है, कोई कंपोनेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये इंटरनल टू इंटरनल लाइन में, मतलब हमको फिर आईसी को उठा के देख के कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स वाले हैं, ठीक है। क्या उठाया आईसी को, चलिए अब आ गया हमारा ये वोल्टेज आ गया, एन रीसेट का क्लॉक रीसेट एन भी हो गया। यूएफएस को क्लॉक को भी चेक कर लेते हैं, क्लॉक के बिना काम नहीं होता, बताया था ना आपको, क्लॉक के बिना कोई भी काम नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है सीधा आपके सीपीयू, सीपीयू से आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट। एम्स के बीच में देखिए कंपोनेंट है, आ गया, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, दोनों को चेक कर लेते हैं। कोई भी उठा ले, उठाते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में लगा हुआ है आपके सीपीयू के कॉर्नर में, लो जी, यहाँ पर 2-3 कंपोनेंट निकले पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, हैप्पी बर्थडे कर रखा है, चलो कोई नहीं। हमें कितनी यहाँ पर सिग्नल, ये क्लॉक की लाइन है, और क्लॉक की लाइन में जो 0.2 मिली वोल्टेज से लेकर 0.8 मिली वोल्टेज के आसपास देखने को करंट मिलता है, ठीक है ना। अगर नहीं मिलता तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्नल की, समझ गए। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि क्लॉक बन रहा है नहीं बन रहा। यहां पर आप देखिए, ये कॉर्नर में कंपोनेंट भी निकला हुआ है, यहां पर भी देखो कितना आ रहा है, 0.6, और ये लाइन कहां जा रही है आपके, सीधा होते हुए सीपीयू पे जा रही है। तो इसके भी हमको पहले लाइन को क्लियर करना पड़ेगा। ये कितने ओम्स का है, देखिए कितने ओम्स का है, 0 ओम्स का। तो एक बार मैं सिग्नल भी चेक करा दूं आपको, कैसे सिग्नल बनते हैं, कराऊं। ठीक है, बन रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर ये क्लॉक सिग्नल बन रहा है, यहां पर देखिए, देख रहे हैं, जैसे चार्जिंग हटाया और जैसे चार्जिंग लगाया, यहां पर देखो, समझ गए ना। अगर क्लॉक के सिग्नल कहां जाएगा, सीपीयू से बन के जाएगा यूएफएस में, ठीक है ना। तो हम इसकी लाइन को जो ओपन है उसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। कितने ओम्स का रेजिस्टर है, जंपर भी लगा सकते हो, अगर हम जंपर कदापि नहीं करेंगे। चलिए, यहां हमने रजिस्टर को लगा दिया है 0.6 मतलब ओके। हमारी लाइन क्लियर है, और कुछ बचा इसके अंदर, ये हमारा देखिए यहां पर कुछ बचा क्या, इनपुट के अंदर क्या आ रहा है हमारा, देखो इनपुट का एरो भी आ रहा होगा, देखो देख रहे हैं आप। एक हमने ये लाइन को क्लियर किया कि ये लाइन को तो डायरेक्ट यूएफएस से लेकर सीपीयू के अंदर से बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसके बीच में जो क्लॉक की लाइन में था उसका एक कंपोनेंट निकला हुआ था, प्रॉपर पास हो गया। अब इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट किया, तो यहां पर कुछ दिख रहा है क्या इनपुट आते हुए हैं। तो यहां पर क्या ए और दूसरा कौन सा है, जो हमारे को यूएफएस को चाहिए। ओके, क्लियर। दोबारा से क्या करते हैं, एक बार रीडिंग चेक करते हैं, फिलहाल क्या रीडिंग आ रही है।
ये हमारा माइनस था, ये हमारा प्लस था। ओके, फिलहाल 300 पार हो गया। हो गया? हो सकता है शायद हमारी डीसी मशीन से नहीं हो रहा, और अब ये स्टक भी नहीं हो रहा, तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे? हम इधर लगाएंगे डिवाइस मैनेजर में और देखते हैं हमारा डायरेक्ट पोर्ट बनता है या नहीं बनता। ठीक है, बना क्या डायरेक्ट पोर्ट? मतलब यूएफएस पे जो आनी चाहिए लाइन है वो सारी क्लियर है। एक बार इसको हम ऑन करके भी देखते हैं। अभी भी 0 हो गया। यहां पर आप देखिए, यहां पर अभी क्या आ रहा है? यहां पर बैटरी लोगों में आ गया। यस सर। मतलब ये बैटरी को रीड ही नहीं कर रहा। अभी यहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखा दो जी। इधर दिखाओ, 0.4 आ रहा है अभी भी। यस सर। और यहां आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? देखिए लोगो आ रहा है, लोगो चला गया, लोगो आ रहा है, लोगो चला गया। हो सकता है इसकी बैटरी खराब हो सकता है इसकी बैटरी डाउन हो। एक बार हम क्या करते हैं, इस बैटरी को बूस्ट करके देख लेते हैं। 2 सेकंड लेंगे ना, कई बार अगेन हम यहां लगाएंगे। सर 0.5 अभी भी आपका ये लोगो में अटका हुआ है। एमआई आ रहा है, जा रहा है, एमआई आ रहा है, जा रहा है। मतलब अभी फोन तो आपका ऑन हो ही गया है। यस सर। तो 2 महीने आपने वेट करना था, बट ये प्रॉपर फोन ऑन नहीं, हम इसको प्रॉपर ऑन नहीं कह सकते। एक बार हम इसको ऑन करके भी देखते हैं। देखिए यहां पर देखो एक कंडीशन क्या है। आ जाओ भाई, तू जरा चार्जिंग पे लगा, उधर स्क्रीन पे दिखा गए, चार्जिंग पे लगाओ। क्या आ रहा है उधर दिखाओ? एमआई आ रहा है, फिर लोगो चला जाता है। अब निकाल दो इसको, अब बैटरी से ऑन करो। हाँ, अब देखो क्या आ रहा है, सेम। बैठ जाओ। मैंने आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया है। यस सर। चार्जिंग सेक्शन में दिमाग लगाओ, एक चीज बताई थी कि अगर बैटरी से भी ऑन नहीं होता फोन, और मतलब क्या है, एमआई आ रहा है, जा रहा है, एमआई आ रहा है, जा रहा है, और बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा, आपको सारी लाइनों को चेक करना पड़ेगा 1 by 1 करके। हमारी जो बैटरी की लाइनें है ना, उन सभी लाइनों को चेक करना पड़ेगा। तो वो शंट भी हो सकता है, सेंस भी हो सकता है, करंट सेंस भी हो सकता है। हमें सभी लाइनों को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। करे? चलिए, छोड़ेंगे नहीं। कह रहे इतना खर्चा हो गया तो थोड़ा सा और सही से। यहां पर आप देखिए हमारा 12 प्रो आ गया। इसके हम कहां जाएंगे? अब पावर सेक्शन में, बैटरी कनेक्टर में चलेंगे ना। अभी हमारा फोन तो ऑन होके कतार में है, पर फिर भी ये रीड नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे? बैटरी कनेक्टर पे चलेंगे। बैटरी कनेक्टर को क्लिक किया, डायग्राम में गए, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया। ये क्या आ गया? बैटरी कनेक्टर आ गया। तो बैटरी कनेक्टर के हमारे प्लस पॉइंट पे कितना मिलना चाहिए? 4.2 के आसपास। तो हम ही सबसे पहले क्या करेंगे? हॉट टेस्टिंग से पहले कोल्ड टेस्टिंग सबकी रीडिंग ले लेते हैं 1 by 1 करके। ठीक है, ये क्या हमारा प्लस पॉइंट, इस पे चेक किया तो रीडिंग आ रही है। चलिए सेकेंड पॉइंट भी चेक करते हैं, कितना आ रहा है? रीडिंग आ रही है, रीडिंग क्या आ रहा है? OL ग्राउंड। ठीक है ना, यहां पर भी क्या आ रहा है? OL OL।
मतलब 4 में क्या आ रहा है हमारा और 2 में क्या आ रहा है, रीडिंग आ रही है। ठीक है ना। अब इन लाइनों को एक बार चेक कर लेते हैं, लाइनें कौन कौन सी कहां कहां जा रही है। तो जो हमारी वीपैड के साथ लगी है, जो ऊपर की तरफ है 2 नंबर, ये होगी आपके नीचे वाली। एक सेकंड पहले मुझे देखने दो। ये नीचे वाली वीपैड के, ये ग्राउंड, ये एनसी है। तीसरा आपका एवीएन, तीसरी हो गई आपकी बैट आईडी कनेक्टर ओल्ड एंड न्यू। और ठीक है, यहां पर आप देखिए दोस्तों, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। यहां पर भी देखो इसी प्रकार से है ना। तो हम क्या करते हैं, सभी लाइनों को 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। हमने 1 नंबर में देखा रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। 2 नंबर में देखा क्या आ रहा है, एनसी आ रहा है, ओएल आ रहा है। और यहां पर भी चेक करेंगे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है ना, इसका मतलब इस लाइन का यूज। तीसरे नंबर पे चलते हैं। 3rd नंबर क्या आ रहा है, बैटरी कनेक्टर न्यू। फिर 4थे नंबर में भी आएगा बैटरी कनेक्टर ओल्ड। सभी लाइनों पर 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। 1 2 3, देखो यहां पर क्या आ रहा है, ओएल आ रहा है। और यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, ओएल आ रहा है। मतलब 2 में तो आपको ओएल दिखेगा। ये तो 2 नंबर क्या था हमारा, ऑलरेडी ओएल है। और ये भी देखते हैं ओएल क्यों आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर, 7वां नंबर भी तो ओएल आ रहा है। 7वां नंबर क्या आ रहा है, क्रॉस लगा हुआ है, जिसका मतलब इसका यूज नहीं है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को भी एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। देखिए 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह यहां और एक जगह ऑब्वियस बात है कहीं पर ये लाइन जा रही है। ये देखिए ये जा रहा है आपका बैटरी आईडी एंड थर्मल की लाइन के अंदर। तो यहां पर एक क्या लगा हुआ है, जेपी को, ये इंटरनल लाइन से लग के अच्छा, ये लाइन का यूज ही नहीं किया हुआ, हैंग ऑफ हो गया ना यहाँ। नहीं ठीक है ठीक है। यहां पर आप देखो ध्यान से, देखिए दोस्तों, आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो इसके अंदर। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, बैटरी आईडी कनेक्टर न्यू। और दूसरे क्या लिखा है, बैटरी आईडी। हमेशा रीड करके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको क्लिक करेंगे, हम आगे गए। आगे जाने के बाद अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे, देखो बैटरी कनेक्टर, आईडी कनेक्टर न्यू और ये ओल्ड, ये दोनों एक ही लाइन से आ रही है। और एक लाइन से होते हुए एक ही आपके हमारा क्या बन गया, टेस्ट पॉइंट। और दूसरा अगर हम आगे चलेंगे तो ये लाइन हमारी कहां से आ रही है, आगे से आ रही है, ठीक है ना। तो हमारा मेन क्या हो गया, एक ये देखना है, ये तो हमारा क्या है, एनएफ है, ठीक है ना। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर हम दोनों को चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, ये लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि जिस टेक्नीशियन के पास गया, हो सकता है किसी ने प्रैक्टिस करी हो। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, R17 टेस्ट नेक्स्ट, ये हमारे बिल्कुल ठीक नीचे लगा हुआ है। 1 2 3, देखिए ये कंपनी से ही ऐसा लग कर आ रहा है, क्योंकि ये एनएफ है, देख रहे हैं ना। कंपनी से लग कर आ रहा है, एनएफ है तो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है एनएफ, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा बैटरी आईडी टेस्ट। फिर उसके हम आगे चलेंगे, और आईडी लाइन ऑब्वियसली बात है कहां से आती है, आपको पता ही है, ये हमारा टेस्ट पॉइंट, बैटरी आईडी टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं ना आप। ये कहां से आ रही है आपकी बैट आईडी, U2701। U2701 कौन सा हो गया, U2701 कौन सी आईसी थी भाई, ये वाली जिसको हमने रिकॉल किया है, ठीक है ना। हो सकता है शायद चार्जिंग आईसी सही से ना लगी हो, रीडिंग ही ना आ रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। बट हमको लाइनों को बाद हम उधर जाएंगे बाद में, पहले हम कंपोनेंट चेक करेंगे, क्योंकि पहले बताया था ना 1 2 3, ठीक है ना। 3 स्टेप को फॉलो करके चलना है। तो हम यहां चलेंगे, R7004 क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5वां, ठीक है। तो 5वें नंबर पे जाएंगे, क्योंकि हमारा 1 2 3 4 5वां वो भी लगा हुआ आपका। तो एक बार हम उसकी रीडिंग भी ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा यहां था। ठीक है, देखो यहां देख रहे हो आप, ये रजिस्टर भी ओपन है। कंप्लेंट समझ में आ रहे हैं? ये रजिस्टर भी क्या है हमारा? ओपन है, जिसके कारण से यहां पर OL आ रहा है और यहां पर क्या रीडिंग, तो इसको भी निकालें। ये निकाल दिया। ठीक है, एक बार यहाँ चेक भी करा देते हैं आपको। तो इस को कैसे चेक करेंगे? ओम रेंज में। ठीक है, कुछ आ रहा है क्या? अरे बाबा, इसने वैल्यू को कितनी हाई कर लिया है, देख रहे हैं आप? अपनी वैल्यू को बहुत हाई कर लिया है इसने, मुझे लगा ओपन होगा ये। ठीक है दोस्तों, यहां पर इस रजिस्टर ने अपनी वैल्यू को देखो कितना कर लिया है, ये देखो 1.7 मेगा ओम्स, लाखों में चला गया। और वहां कितना लगा हुआ था? वहां कितना लगा हुआ था? 1K का। 1K की जगह अगर 1.5 लाख ओम्स का लगा होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसने अपनी वैल्यू को क्या कर लिया? हाई कर लिया। ये कंप्लेंट है, रजिस्टर अपने आप वैल्यू हाई कर जाता है। ठीक है ना? एक हमारा कौन सा था? 1 नंबर। 2 में क्या था हमारा? खाली था। तीसरे में आ गया NC और रीडिंग आ गई। देखिए तीसरे में आ गई है, चौथे में नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है, क्योंकि ये लाइन क्या हमारी NF है। ठीक है, और ये तो हमारी ऑलरेडी क्या थी? खाली था। इसको हम ऑन करते हैं, एक बार चेक करते हैं ऑन होता नहीं होता। एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। लो जी, ऑन हो गया। ठीक है भाई, क्या क्या खराबियां थी इसमें? सेकेंडरी लाइन में दिक्कत, आपकी चार्जिंग आईसी में भी फॉल्ट, पानी में भी गया था, एमएमसी वाली क्लॉक की लाइन छेड़ रखी थी, और ये एक लाइन मेगा ओम्स पे चली गई थी। लो जी, प्रॉपर ऑन हो चुका है आपका। ठीक है भाई, आगे भाई फोन ऑन करके दिखा दो एक बार। ये देखो फोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर फोन ऑन हो चुका है। क्या क्या दिक्कतें थी ये भी क्लियर कर दो। सर दिक्कत तो इसमें देखो आईसी की थी, जो चार्जिंग आईसी, बाकी ज्यादा करके शॉर्टिंग पड़ा था इसके अंदर, प्लस इसके जो आईसी के बाजू में जो कंपोनेंट थे वो भी उसने निकाल के रखे थे। बस बाकी आईडी की लाइन में भी हमारा रजिस्टर क्या था? खराब थे। स्टेप बाय स्टेप समझ में आया आपको? इसका डायग्राम की नॉलेज लेना जरूरी है सर। विदाउट डायग्राम को मोबाइल होगा ही नहीं चालू। अच्छा, हाँ, क्योंकि मोबाइल में जो डायग्राम सीखोगे तो ही मोबाइल आप कर सकते हो, नहीं तो आपसे मोबाइल नहीं होने वाला। मुझे कई स्टूडेंट बोलते हैं फोन पे कि सर बिना डायग्राम के भी सिखा सकते हैं लोग। नहीं होगा। तो क्या होगा? वो एक तुक्का बेटी काम चल रहा है। हाँ, बस जो पहले हम जंपर मारते थे वैसे ही होगा, बाकी ऐसे नहीं होगा। वैसा नहीं होगा। हाँ। तो इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा या ऑनलाइन हो जाएगा? सर इधर ही आना पड़ेगा। मैंने खुद ने 2 साल तक सर की वीडियो देखी है, उसके बाद मैं भी इधर आपको 2-3 बार कॉल भी किए थे। अच्छा, कि मैं सर आने वाला हूँ, लेकिन टाइम का सेटअप नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आप खुश हैं? सर ठीक। पक्का लाइव भी हो रहे हैं? हाँ सर। कोई ऐसा कुछ तो नहीं है ना फर्जीवाड़ा? नहीं सर, सब कुछ आपके सामने फॉल्ट समझा के चल रहा हूँ। चलिए बढ़िया। आप भी चाहते हैं जीरो से एडवांस लेवल में अगर सीखना चाहते हैं, अगर आप 5 साल से 6-10 साल से काम कर रहे हो, लाइन के अंदर हो, पर फिर भी काम नहीं हो पा रहा, अटक रहे हैं फोन, तो दोस्तों आपको यहाँ आना पड़ेगा।
इसकी नॉलेज लेना आपको जरूरी पड़ेगी, क्योंकि जब तक फॉल्ट फाइंड नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं सफल होगा। तो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। हो सके तो अपने जैसे इनके साथ फोन आए और भी बच्चे फोन लेके आए हैं, हम और भी आपको वीडियोस देते रहेंगे। अपना प्यार बनाते रहिए, हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पानी को हो सके जितना कम यूज कर सकते हो कम यूज करें, और कम वेस्ट कर सकते हो कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। धन्यवाद। चलो।